हम आज रात यहीं पे सोएंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा यहाँ पे। इसको क्या हुआ? ये क्यों इतना फनफना रहा है? ये तुम्हारी याद में फनफना रहा है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम भाभी के फादर को उसकी सास के साथ चाय पीते हुए देखते हैं। तब भाभी उनके लिए कुछ स्नैक लेकर आती है। तब उसके फादर बोलते हैं, बेटा अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, अपना सामान बांधो और अब फिर चलो हमारे घर पर और फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन रोशनी बोलती है, पापा आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? अब तो यही मेरा परिवार है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। रोशनी के फादर फिर से उसे समझाते हैं। वो बोलते हैं, बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, चलो यहाँ से चलते हैं, फिर से तुम्हारे बारे में सोचेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसकी बेटी नहीं मानती। वो बोलती है, पापा मैंने बेटी होने का तो फर्ज निभा दिया, अब मुझे बहू होने का फर्ज भी निभाने दो। अब रात में हम सरला को देखते हैं। वो छत पर वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर मानव सोया हुआ था और उसके पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर मानव काफी घबरा जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ कैसे? सरला बोलती है, आज रात हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे, मतलब समझ रहे हो ना? लेकिन मानव बोलता है, अरे तुम पागल हुई कोई हो क्या? यहाँ पर हमें कोई देख लेगा तो सीन बन जाएगा हमारा, अब जाओ यहाँ से। लेकिन सरला बोलती है, अरे देख लेने दो, क्या करेगा कोई देख के हमारा? तब फिर से मानव बोलता है, अरे भाई हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई उल्टा सीधा ना समझ ले। तब सरला बोलती है, अरे तुम तो बहुत डरपोक हो, अब इतनी रात में कोई नहीं आने वाला यहाँ छत पर। अब सरला मानव के हथियार को पकड़ लेती है और बोलती है, अब इसे क्या हुआ, ये क्यों फनफना रहा है? तब मानव बोलता है, तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो, बस तुम्हारी याद में ही फनफना रहा है। फिर सरला मुस्कुरा कर बोलती है, तो हमने तुम्हें कब मना किया है, जो करना है कर लो। जिसके बाद तो मानव बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम लग जाता है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। अब नेक्स्ट डे रोशनी भाभी को मार्केट जाना था। तब उसके फादर का फोन आता है। वो उसकी छोटी बहन सरला से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन सरला घर पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब रोशनी बोलती है, ठीक है पापा, अभी मैं उसे देख कर आती हूँ और फिर उससे बात कराती हूँ। जिसके बाद भाभी अपनी बहन को ढूंढते हुए खेत में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो मानव को सरला के साथ पलंग तोड़ते हुए देख लेती है। जिसके बाद उसका मूड खराब हो जाता है और वो लौट आती है। फिर क्या था, वो सरला के आने का इंतजार करती है। जब वो आ जाती है तो वो उसे खूब सुनाती है। वो बोलती है, सरला तुम्हारा और मानव का क्या चल रहा है? तब सरला बोलती है, कुछ भी तो नहीं। तब वो बोलती है, हमने सब देखा है, जल्दी बताओ क्या बात है? तब सरला बोलती है, दीदी वो क्या है कि मानव से बहुत प्यार करते हैं। तब रोशनी बोलती है, ये प्यार व्यार तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले ये सब करना ये कुछ ठीक नहीं है। हमने तो सोचा था तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम तो बड़ी होने के साथ कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हो। रोशनी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में भाभी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर सरला और मानव को उसने कार्यक्रम करते हुए देखा था। फिर क्या था, अभी भी लग जाती है अपने रोमांटिक कार्यक्रम में और वो अपनी गुफा की हाथों से खुदाई करने लगती है। जब उसका मन यहाँ भी नहीं बढ़ता तो वो एक पानी का पाइप लेती है और उसी से खुदाई करने लगती है। जिसके बाद वो सुख पा लेती है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।